आइए जानते हैं एज़टेक चिड़ियाघर की तबाही की इस दर्दनाक और हैरान करने वाली कहानी को। स्पेनिश को खदेड़ने के बाद एज़टेक्स को एक पल के लिए लगा कि जंग खत्म हो गई, वो जीत चुके हैं। लेकिन असल में स्पेनिश अपने पीछे एक अनदेखा और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन छोड़ गए थे। ये अनदेखा दुश्मन था चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, एक ऐसी बीमारी जिसका वहां के लोगों के पास कोई इलाज नहीं था। और देखिए, कुछ ही महीनों में टेनोच्टिटलान की लगभग आधी आबादी इस बीमारी की भेंट चढ़ गई। सबसे बड़ा झटका चिड़ियाघर को लगा। वहां के सभी 300 एक्सपर्ट कीपर्स इस महामारी में मारे गए और यहीं से शुरू हुआ एक भयानक चेन रिएक्शन जिसने चिड़ियाघर का पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया। ना देखभाल, ना पानी, जानवर अपने पिंजरों में एक धीमी और तड़पती हुई मौत मरने लगे। टोटो कैली यानी उस चिड़ियाघर में अब बस मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तरफ शहर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और दूसरी तरफ कॉर्टेज अपनी सेना दोबारा खड़ी कर रहा था। इस बार कॉर्टेज का प्लान बदल चुका था। वो शहर जीतने नहीं, उसे हमेशा के लिए मिटाने आया था। कॉर्टेज का हुक्म साफ था, जो भी इमारत कब्जे में आए उसे गिरा दो, हर नहर को भर दो। ये आखिरी और सबसे भयानक घेराबंदी पूरे 93 दिनों तक चली। अब चिड़ियाघर कोई अजूबा नहीं था, वो भूखे लोगों के लिए बस जिंदा रहने का आखिरी सहारा था। स्पेनिश सिपाही इस जगह को दानवों का घर कहते थे। उन्हें डर था कि यहीं उनके साथियों की बलि दी गई थी। तो जब वो चिड़ियाघर पहुंचे, उन्होंने अपना सारा गुस्सा और डर इन्हीं पत्थरों पर निकाल दिया। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, उन्होंने चिड़ियाघर का नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। और इसी के साथ एज़टेक साम्राज्य खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर के उन्हीं पत्थरों से नई स्पेनिश राजधानी की नींव रखी गई। उसी शहर के खंडहरों पर एक नया शहर बसाना, ये उनकी जीत का सबसे बड़ा सबूत था। और बस एक ही पीढ़ी में टोटो कैली की हकीकत सिर्फ कहानियों और किस्सों में सिमटकर रह गई। स्पेनिश के लिए ये जगह बर्बरता की निशानी थी। उन्हें लगा इसे मिटाकर वो इसकी यादें भी मिटा देंगे। तो सवाल ये है कि उस चिड़ियाघर के साथ कितना कीमती ज्ञान और कौन सी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।